रात के 2:30 बज रहे थे। सब सो गए थे और वो अपनी दुल्हन को अकेला छोड़कर लॉन में टहलते सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। आंखें ऐसे जैसे सुर्ख अंगारा हो रही थीं और सीने में भाप से जल रहे थे। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखा, जहाँ रात के 2:30 बज रहे थे। गहरी सांस भरते सिगरेट को फेंक कर जूते से मसलते अंदर चला गया। दूसरी तरफ टेरेस पर खड़ा वजूद उसे कमरे में जाते देखकर आग की माने जलने लगा था। कमरे का लाख घुमाते जैसे ही वो अंदर आया, सामने बेड पर वो दुल्हन बनी नींद में झूल रही थी। दरवाज़ा बंद करते वो इस बेड पर आते उसकी जानिब पुष्ट करके बैठ गया। उसकी आहट सुनकर बौखलाहट में सिमट कर बैठी मिन्हा ने नींद के खुमार से गुलाबी होती आंखों से उसे देखा। दोनों ही खामोश थे, न वो कुछ बोल रहा था न मिन्हा सुने। वो दोनों ने एक ही साथ बोलते खामोशी तोड़ी। आप बोले, मिन्हा ने मुस्कुराहट दबाते कहा। मिन्हा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, अज़लान ने गला खंखारते कहा। जी बोली। मिन्हा की बातें उसकी मुंतज़िर थी। मिन्हा एक्चुअली मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उसका कहना था कि मिन्हा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी। उस आंखों में बेयकीनी लिए उसे देखने लगी, जो उससे नज़रें मिलाकर बात नहीं कर रहा था। मैं शादी के हक़ में नहीं था, मगर अम्मी की ज़िद की वजह से करनी पड़ी। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, अज़लान ने संजीदा लहजे में कहा और उसे देखा जो शॉक्ड सी उसे देख रही थी। देखो मिन्हा, मैं जानता हूँ इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन मेरा भी तो कोई कसूर नहीं ना। बचपन में निकाह कर देना मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। बड़े होकर इंसान की पसंद बदलती है। अब मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे निकाह की वजह से नहीं कर सकता। तुम मेरी पसंद नहीं हो। वो लफ्ज़ों के तीर चला रहा था, न जाने कि उसके अल्फाज सामने वाले के दिल के टुकड़े कर रहे हैं। हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए। मैं उससे ही शादी करूँगा और उस सब के लिए मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए। सिर्फ तुम ही हो जो सबको मना सकती हो। मैं वादा करता हूँ, जैसे मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी मैं तुम्हें इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दूँगा। तुम करोगी न मेरी हेल्प? अज़लान ने उसके झुके सर को देखते हुए आज़ाद लफ्ज़ पर मिन्हा ने सर उठाते सुर्ख आंखों से उस मगरूर शहज़ादे को देखा जो उसके दिल में रहता था और आज वही दिल के टुकड़े कर रहा था। मैं करूँगी साईं, जो आप कहेंगे मैं वो सब करूँगी, लेकिन आप वादा करें मुझे कभी खुद से दूर नहीं करेंगे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं मर जाऊँगी प्लीज़। मिन्हा ने भीगी आंखों से उसे देखते तड़प कर कहा। तो अज़लान उसके आंसू देखकर सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हैं? क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? मैं वादा करती हूँ आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, आपकी कनीज़ बन कर रहूँगी, प्लीज़ मुझे नहीं छोड़ना। आपको आपकी मोहब्बत का वास्ता। उसे सोच में डूबे देखकर तड़पते वो मिन्नत समाजत करने लगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अज़लान ने मोहब्बत का वास्ता देने पर बाद में सारे लाते कहा। आपको आपकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी साईं, ये मेरा वादा है आपसे। अपने आंसुओं पर बांधते उसने मजबूत लहजे में कहा। थैंक्स मिन्हा, तुम बहुत अच्छी हो। अज़लान ने मुस्कुराते तशक्राना अंदाज में कहा तो वो मुस्कुरा दी। वो मजबूर थी मोहब्बत के हाथों। मोहब्बत में अपनी खुशी का नहीं, महबूब की खुशी का ख्याल रहता है, और मिन्हा तो जीती भी उसके लिए थी, मरती भी उसके लिए थी। उसने सोच लिया था कि वो अज़लान शाह को उसकी खुशी देख करेगी, फिर चाहे खुद बिखरना ही क्यों ना पड़े। सुबह को सूरज तुलू होते ही शाह हवेली में नाश्ते की टेबल पर हलचल मची हुई थी। सब भी नाश्ता करते अपने अपने काम गुजार, जबकि वो गद्दे घोड़े बेचकर सो रही थी। मिन्हा बेटा उठ जाओ, मुआज़ इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा, उससे देर हो रही है। आयला बेगम ने उसे देर तक सोते देखकर कहा। अम्मी, मुझे आज कॉलेज नहीं जाना, प्लीज़ सोने दें। मिन्हा ने बिस्तर से सर निकाल देकर असलमंदी से मुँह सुरखा। उफ लड़की, क्या करूँ मैं तुम्हारा? मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। उठ जाओ। अब वो गुस्सा हो रहा है, नीचे सब जा चुके हैं। एक तो मुझे इसकी नींदें ही पूरी नहीं होती, अगले घर जाकर पता नहीं क्या करूँगी। अम्मी के बाद में देखेंगे, फ़िलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है। मिन्हा ने ढीठपन से कहा और फिर सो गए। अरे फिर सो गए? मिन्हा उठ जाओ, अगर ऐसी रोज़ छुट्टियाँ करती रही ना तो फेल हो जाओगी। अम्मी कुछ नहीं होता, वैसे भी मैंने कौन सा जॉब करनी है, मुझे तो बस दुल्हन बनना है। मिन्हा ने बिस्तर से मिनमुनाते कहा। अल्लाह अल्लाह, कितनी बेशरम हो मिन्हा, माँ के सामने अपनी शादी की बात करते शर्म नहीं आती? आयला बेगम ने उस पर से ब्लैंकेट खींचते सुर्ख चेहरा लिए कहा।
अम्मी मैंने कब शादी का नाम लिया जो शर्माऊँ, मैंने तो ये कहा कि मैं दुल्हन बनूंगी, इसमें शर्म कैसी। आप प्लीज़ आप भाई से कह देना मुझे आज नहीं जाना, मीना ने दांत दिखाते कहा और सर मुँह लपेट सो गई। या अल्लाह या मेरे मालिक इस लड़की को अकल दे। आयला बेगम उसकी डिटाई पर अफसोस से उसे देकर कहते बाहर चली गई। एहतशाम शाह के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और एक बेटी। बड़ा बेटा अब्बास शाह, फिर तैमूर शाह, उससे छोटा शुजा शाह और आखिर में छोटी बहन समरीन शाह, जिसकी शादी ख़ानदान में ही हुई थी। अब्बास शाह का बड़ा बेटा इब्रार शाह, उससे छोटा ज़मान, जबकि एक बेटी थी मिरहा। तैमूर शाह का एक बेटा अजलान शाह और एक बेटी थी आसफ। शुजा शाह का एक बेटा और माज और बेटी थी मिना, जो घर बार की लाडली थी और दाजी की तो जान थी वो। समरीन की शादी उसके मामूजात कज़न आहिल से हुई थी। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा हमदान और छोटा बेटा दानियाल। तैमूर शाह और दाजी की ख्वाहिश पर मिना और अजलान को बचपन में ही निकाह के बंधन में बांध दिया गया। जैसे जैसे मिना बड़े होती गई, उसे अपने रिश्ते का पता चला, उसके दिल में अजलान की मोहब्बत बढ़ती गई। लेकिन किस्मत के खेल निराले, इंसान सोचे तदबीर सब धरी की धरी रह जाती हैं। हेलो, हाँ मैं बस निकल रहा हूँ। हाँ 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। फ़ोन बर्बाद करते वो सीढ़ियाँ फलांगते नीचे। अजलान कहाँ जा रहे हो? राहिला बेगम ने उसे बन ठन कर बाजा देख के पूछा। दोस्त की तरफ जा रहा हूँ अम्मी, आपको कोई काम है क्या? अजलान मुस्कुराते नहीं कोई काम नहीं, बस तुम ज़रा जल्दी आ जाना, आज दाजी ने सबकी मीटिंग रखी है, उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी है। खैरियत तो है ना, कुछ हुआ है क्या? अजलान ने है होते हुए पूछा। ये तो मुझे भी नहीं पता, दाजी ही बताएंगे, राहिला बेगम ने कंधे उचाकते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊँगा, अभी मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज़। अजलान ने कहा और बाहर निकल गया। मिना आज कॉलेज नहीं गई क्या? अनाया बेगम ने उसे नीचे हाथ देख कर सफसार किया। इस नालायक की नींदें पूरी होंगी तो जाएगी ना? आयला बेगम ने मिना को घूरते कहा, जो कब से आकर उनके गले में बाएं डाल रही थी। अम्मी को सत मत किया करें, कल चली जाऊंगी ना, आज मेरा मूड नहीं था। मिना ने लाड़ से कहा, पीछे हटो, नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ, जब तुमने मेरी कोई बात माननी ही नहीं तो। आयला बेगम ने गुस्से कहा, उफ अम्मी जाना, आपका ये रूठा अंदाज, सच्ची में बाबा अभी आपको देख लेना तो फिदा हो जाएं, कसम से। मिना ने शरारत से अनाया को देखकर आंख विंग करते कहा तो आयला बेगम गुस्से और शर्म से सुर्ख हुई थी। अरे वाह, बाबा का नाम लेती है आप तो ब्लश करने लगी। देखी चाची, मीना ने उनका लाल चेहरा देखकर मुस्कुराते कहा तो नाया उसके मस्खरेपन पर हंस दिए। कुछ शर्म करो मीना, माँ हूँ मैं तुम्हारी। आयला बेगम ने मुलामत करती नज़र से उसे देखा। जी बिल्कुल, आप मेरी माँ हैं, मगर इससे पहले आप मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। और दोस्त से शर्म कैसी? मीना ने मुस्कुराते ढीठपन से कहा। रुको, तुम अभी बताती हो तुम्हें। आयला बेगम को देख मीना जल्दी से दाजी कमरे की तरफ भागी। अभी नहीं, पहले मैं दाजी से मिल लूँ, फिर आप मुझे वो बताना जो हर बात बताना चाहती हैं, मगर बताती ही नहीं। मीना ने शोखी भरे लहजे में कहा और दाजी कमरे में चले। देखा तुमने, इसके इतने पता नहीं कब अक्ल आएगी इसे। आयला बेगम गुस्से में नायस बोली, भाभी बच्ची है, समझ जाएगी। क्या है बच्ची? 19 की हो रही है, लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। मेरा और आसरा को देखा है, कितनी समझदार बच्चियाँ हैं, और ये सब के लाड प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया है इसे। अच्छा अब आप गुस्सा मत करें, यही तो दिन होते हैं, बेफिक्री के वक्त के साथ सब सीख जाएगी, अल्लाह करे हो जाए। मुझे तो बेहतरी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आयला बेगम ने रूठेपन से कहा और किचन की तरफ चली गई। वो मिना की बचगाना हरकतों से बहुत नाला रहती थी और चाहती थी कि उनकी बेटी समझदार हो जाए, मगर मिना तो अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। वानी यार मेरी बात तो सुनो। अजलान उसके पीछे पीछे आ रहा था, जो उसे इग्नोर करके जा रही थी। क्या सुनूं अजलान, और क्या बोलोगे तुम? 2 साल हो गए हैं और तुम हर दफ़ा एक ही बात करते हो। मैं फैमिली से बात कब करोगे बात, जब मॉम डैड मेरा रिश्ता कहीं और तय कर देंगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को ख़त्म कर दूँ, समझे? वानिया ने उसकी तरफ पलटते गुस्से चिल्लाते हुए कहा। उसकी भीगी आंखों में जुनून था अजलान शाह के लिए। वानी लिसन को कूल डाउन यार, क्या हो गया? जैसे तुम सोच रही वैसा कुछ नहीं। अगर फिर भी तुम इनसिक्योर हो तो मैं कल ही मिस बात करूँगी तुम्हारे घर भी। तुम प्लीज़ रो मत। आंसू देख तड़प कर कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अजलान, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तो क्या मैं रह सकता हूँ? मेरी यकीन करो, बहुत जल्द मैं अम्मी अबू को तुम्हारे घर भेजूँगा। अजलान ने उसके आंसू साफ करते हुए यकीन दिलाते हुए कहा। आनिया अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी। अजलान और उसकी मिलाद यूनिवर्सिटी में हुई थी, दोनों में दोस्ती हुई थी और ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदली, दोनों की
खबर ही न हुई। वानिया का बाप उसका रिश्ते अपने जानने वालों में कारक थे, इसलिए वो अजलान से दिल लगा कर बैठी थी कि वो अपने अम्मी अबू के रिश्ते के लिए उनके घर भेजे, मगर अजलान अपने निकाह की वजह से फंस चुका था। अगर वानिया को पता चलता तो उन जाने क्या करते। उस वानिया की जुनूनी मोहब्बत से डर लगता था, जो कुछ भी कार गुजरती थी। मगर अब अजलान ने फैसला कर लिया था कि वो आज या नाया बेगम से बात करेगा, क्योंकि वानिया को बिना वो रह नहीं सकता था। सब बड़े इस वक्त दाजी कमरे में जमा थे, जबकि छोटी पार्टी मीरा, आसमीना और दनिया बाई लाउंज में मुंह लटकाए बैठे थे, क्योंकि उन्हें इस मीटिंग का ऐसा नहीं बनाया गया था। दाजी सब आ गए। तैमूर शाह के कहने पर राजा गला खिंगारते हुए गोया हुए, मैंने आज सबको यहाँ बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया। दरअसल मेरी ख्वाहिश है कि आसरा का रिश्ता हमदान से कर दिया जाए और मीरा का माँ से। दाजी की बात सुनकर एक लम्हे को वहाँ मुकम्मल खामोश छा गई। दाजी अचानक ये फैसला क्यों? अनाया बेगम हैरत से बोली। अचानक नहीं बेटी, मैंने बहुत पहले ये सब सोच रखा। तुम दोनों को इस पर कोई एतराज़ तो नहीं? अगर है तो अभी बता दो। दाजी ने समरीन और आयल से पूछा। नहीं दाजी अम्मी, क्यों एतराज़ होगा? हाँ, आप हमदान से पूछ लें। आयल ने सादतमंदी का सबूत देते मुस्कुरा कहा। बुरखुरदार, तुम्हें कोई एतराज़ है तो बता दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दाजी का रुख हमदान की तरह था। नहीं दाजी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हमदान ने चमकती आंखों से कहा। उसकी मुराद पूरी हो गई थी। वो तो खुद दिल में आसरा को चाहता था। ठीक है मास, तुमने कुछ कहना है? नहीं दाजी, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है। माज ने भी मस्बत जवाब दिया तो दाजी मुस्कुराए। अपने ये कमगो संजीदा सा पोता बहुत पसंद था और मेरा को उसके लिए दाजी ने ही चुना था। अजलान, तुम्हारा और मीना का निकाह हो चुका है। इस माह तुम्हारी शादी के साथ ही माज और हमदान का निकाह होगा। अजलान जो खामोश बैठा सब सुन रहा था, दाजी का हुक्म सुनकर उसके होश उड़े। बस बहुत हो गई, ये सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। पता नहीं कौन से राज़ो न्याज हो रहे हैं अंदर। मुझे सब्र नहीं हो जा रही हूँ मैं। मीना ने सबको खामोश बैठे देख कर उठती कोशिश का। अच्छा तो जाओ, लगता है तुम्हारा दिल कर रहा है आयला चाची से डांट खाने का। जाओ, बड़ी बहादुर बनती हो। मीरा ने उसे चढ़ाते कहा। हम जा रही हूँ, तुम लोगों की तरह डरपोक नहीं हूँ मैं हूँ। मीरा ने मुँह बनाते कार दुपट्टा कांधे पर डालते दाजी कमरे की तरफ बढ़ी। अब भी देखना इन्हीं कदमों से भागकर आएगी ये झांसी की रानी। मीरा ने दनियाल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मीना दरवाजे तक गई, फिर मुड़कर पीछे देखा तो सभी लाउंज के दरवाजे में खड़े उसे देख रहे थे। मीरा ने आंखों से मीना को अंदर जाने का इशारा किया तो उसने जबरन मुस्कुराते हल्कतार किया और दरवाजे पर हाथ रखा। इब्रार बेटा, तुमने क्या सोचा है? कब तक इनकार करते रहोगे? अगर कोई लड़की पसंद है तो हमें बताओ। दाजी ने इब्रार को देखते हुए कहा, जिसकी आंखें अजलान को सुनकर लाल अंगारा हो गई थी। दाजी, अभी आपने सबकी शादी का सोचे, मेरा अभी शादी का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। इब्रार ने भारी उसके सर्द रवैये पर सबको हैरत हुई थी। इब्रार ने जैसे दरवाज़ा खोला, एक नर्म और नाजुक हाथ उसे अपने सीने पर महसूस हुआ। नज़रें उठाए उसने मुकाबिल को देखा तो दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। वो पीछे देखते उसके सीने पर हाथ रख के खड़ी थी। मेरा उसे इशारा कर दी, मगर वो उसके इशारे ना समझी। मेरा आसरा और दनियाल वहाँ से भैंस की से सींग की तरह गायब हुए थे। मीना ने हैरत से उन सबको भागते देखा और फिर रुख बदलते जैसे दरवाजे की तरफ देखा। अपने सामने इब्रार को देखकर उसकी आंखें फैली थी। आप बौखलाते उसने हाथ हटाना चाहा। जब इब्रार ने उसकी हाथ पर अपना भारी हाथ रखते उसे महसूस किया। मीना को उसके दिल की धड़कनें अपनी हथेली पर महसूस हो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही? इब्रार ने उसके हाथ की कपकपाहट को महसूस करते गंभीर लहजे में इस्तफसार किया। वो मैं तो ये पेंटिंग देखने आई थी, बहुत खूबसूरत है ना? मीना ने हाथ खींचते गड़बड़ाते कहा। इब्रार ने उसके हाथ खींचने पर गहरी सांस भरते उसको देखा, जो बौखलायत बोंगियाँ मार रही थी। देख ली ना पेंटिंग, अब जाओ यहाँ से और बुक्स लेकर सीधा मेरे कमरे में आओ अभी। इब्रार ने संजीदगी से कहा और आगे बढ़ गया। इब्रार भाई, मैं कल आ जाऊँ? मीना ने उसके पीछे चलते। क्यों, आज क्या? इब्रार की भुएं। आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है ना, इसलिए। हाथ में दर्द हो रहा है ना? ज़बान तो सही सलामत है ना? वो भी इब्रार शाह था, उसके ड्रामों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। मगर मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है। मीना मिनमिनाई। तुम्हारा मन होता कब है? इब्रार ने रुकते उसे घूरते भुएं चुकाई। तो मीना मुझे सियानी हंसी जल्दी बुक्स लेकर आओ हुक्मी अंदाज में कहते हुए अपने कमरे में चला गया। खड़ूस, हिटलर, चंगेज़ खान का जानशीन मैं अभी नहीं जाऊँगी। काश ये पढ़ाई न होती तो ज़िंदगी कितनी पुरसुकून होती। मुझे इंसान में जिसने बुक्स ईजाद की हैं
बस मैंने गंजा कर देना है। ज़मीनन गुस्से से बड़बड़ाती कर अपने कमरे की तरफ गई।